हेलो एवरीवन, आप सबका फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लास में स्वागत है। आज हम क्लास 12 के इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आज हम पहले दिन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में इकोनॉमी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन समझने से पहले ये 3 पॉइंट समझते हैं कि ये 3 पॉइंट होते क्या हैं। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज Scarcity of resources is a fact of life. It is a universal problem. इस लाइन का मतलब समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि एक ही समय पे सब चीज़ खरीद ले जो आपको चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए गाड़ी खरीदना है, आपको कपड़ा खरीदना है, आपको फूड्स खरीदने हैं, फिर आपको रूम रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी पे करना है। तो आप 10,000 रुपये में क्या क्या कीजिएगा? तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। जैसे कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, आपका रिसोर्सेज मनी है, आपके रिसोर्सेज कमी है, मतलब स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। आपके रिसोर्स कम है, ये जीवन का सत्य है, मतलब कि एक फैक्ट है ये। और ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। आप ही के साथ नहीं, यूनिवर्स में हर इंसान के साथ जो जीवन यापन करता है उस सब के साथ ये है। तो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ, इट इज यूनिवर्सल प्रॉब्लम। पहला पॉइंट हो गया। इट आल्सो हैज अल्टरनेटिव यूजेस। इसका स्कार्सिटी ही नहीं है, इसका अल्टरनेटिव यूज भी है। तो अल्टरनेटिव यूज क्या क्या देखते हैं। मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास लकड़ी है, उस लकड़ी से फर्नीचर बनाना चाहता है। वन पीस ऑफ वुड। अब वो आज जब ठंडा है तो आदमी उस वुड से आग भी तापना चाहता है। तो बताइए आप, उसके पास दो यूज हो गए, फर्नीचर भी बनाना है, दूसरा आग भी तापना ठंडे के महीने में। यहाँ पे एक ही लकड़ी का कितना यूज है? 1 और 2 हो गया। उसी प्रकार मान लीजिए दूध है, मिल्क। तो मिल्क को पीना भी है, उसका दही भी बनाना है, फिर उसका पेड़ा भी बनाना है। ऐसे बहुत सारे यूजेज है मिल्क के। देखिए मिल्क एक है और उसका यूज कितना, अल्टरनेटिव उसका यूजेज है। तो इट हैज आल्सो अल्टरनेटिव यूजेज। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। अब आते हैं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम पे। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम कहते हैं कि इट इज द प्रॉब्लम, ये एक समस्या है। ऑपरेशनल मतलब रेशनल मतलब उचित, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध, उचित प्रबंध ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड कम है, उस रिसोर्सेज का ठीक ढंग से उपयोग करना कि हमारा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है कि एक आदमी के पास मिल्क है, उस मिल्क का उसको पीना भी है, दही भी जमाना है, पेड़ा भी बनाना है, खीर भी बनाना है, बहुत सारे उसके यूजेज हैं। तो अब उसके पास सबसे पहला प्रॉब्लम तो यह था कि चॉइस क्या करे, क्या बनाना है उसको। या तो पहले तो यार दूध पी ले, या फिर दही जमा ले, या फिर पेड़ा बना ले, या फिर खीर बना ले, या फिर कुछ भी कर ले। सबसे पहले उसको प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ गया, ये क्रिएट हो कि चॉइस क्या करेगा। तो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आप जानते हैं इकोनॉमी के डिफिनेशन को। तो आइए इकोनॉमी के डिफिनेशन को पढ़ते हैं। इट इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज, ये एक सब्जेक्ट है जो कि बताता है दैट हाउ एन इकोनॉमी, किस प्रकार एक इकोनॉमी, ए सोसाइटी एक समाज, एन इंडिविजुअल। यहाँ पे सोसाइटी का मतलब आप कंट्री भी ले सकते हैं, कंट्री। एन इंडिविजुअल एक व्यक्ति, ए सिंगल पर्सन। एन इंडिविजुअल सिंगल पर्सन भी होगा। एक फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म मैनेज देयर लिमिटेड और स्केल रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर मैक्सिमम वन। तो इस डिफिनेशन का मतलब ये होगा, यहाँ पे ये कर रहे हैं डिफिनेशन कि इट इज सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट है कि जो हमें बताता है कि किस प्रकार हम अपनी इकोनॉमी में, अपनी सोसाइटी में, अपने इंडिविजुअल में अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को किस प्रकार यूज करेंगे कि अपने वांट को, अपनी सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा सके। कि जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, तो इसमें एक इंडिविजुअल आदमी पहले क्या चुनेगा कि उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, वही के डिफिनेशन बता रहा है। अब आते हैं, देखते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। पहला ब्रांच है आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे कि एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में पढ़ेंगे। पहले जानते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, माइक्रो मीन्स स्मॉल, और ये छोटे स्तर पे डील विथ
डील विथ एंड डील ऑन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैक्रो का मतलब होता है लार्ज इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे ये लार्ज बहुत बड़े पैमाने में बात करते हैं, जैसे कि ये बात करेगा आपको कंट्री लेवल पे, जो डिमांड और सप्लाई आगे पढ़ेंगे, लेकिन डिमांड और सप्लाई मान लीजिए जो छोटे लेवल पे होता है उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में जाता है, और जो बड़े लेवल पे जैसे कंट्री के लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे, वो जाएगा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये डील करता है आपको डील ऑन कंट्री लेवल और सोसाइटी लेवल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमने छोटा सा ब्रीफ डिफिनेशन देखा, आगे फिर से एक बार देखते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, मैक्रो मतलब होता है स्मॉल, छोटा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक इशू ऑन स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है सो आपको डील करता है छोटे यूनिट पे, स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। तो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट क्या क्या होंगे ये देखते हैं। एक इंडिविजुअल फर्म हो गया, एक छोटा सा इंडिविजुअल फर्म, उस पर डील करेगा, उसके अंदर आता है, माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है। इंडिविजुअल कंज्यूमर, यदि मान लीजिए कोई भी गुड कंज्यूम कर रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर आता है। एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक यूनिट, सिर्फ एक आदमी अकेले कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो फिर ये देखते हैं वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट क्या क्या है वो देखते हैं। वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी 3 थ्योरी पे पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक है क्लास 12th का, इसे एक बार अच्छे से समझिएगा। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड It analyzes how a consumer allocate his income to different uses so that he maximize his satisfaction. Theory of consumer behavior बताता है हमें कि किस प्रकार एक कंज्यूमर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर होगा, इंडिविजुअल कंज्यूमर एलोकेट हिज इनकम, वो अपने इनकम को किस प्रकार बांटता है कि सो दैट कि वो अपने सेटिस्फैक्शन को ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके। जैसा कि उन्हें पीछे एक एग्जांपल पढ़ा था कि एक आदमी के पास मिल्क है, तो मिल्क को किस प्रकार अपने रिसोर्सेज को किस प्रकार बांटेगा कि वो अपने ज्यादा गेन कर सकता है अपने सेटिस्फैक्शन। फिर मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि उसके पास मान लीजिए 10,000 रुपये है उसके पास। अब 10,000 रुपया है, तो 10,000 रुपये वो किस चीज, हमारे को क्लॉथ खरीदना है, क्लॉथ लेना है, रेंट देना है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, उसके बाद बाइक लेना है। तो 10,000 रुपये इसके पास, मान लीजिए 10,000 बाइक आता नहीं वैसे, लेकिन मान लीजिए 10,000 रुपये, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि एग्जाम्पल है 10,000 रुपये, मान लीजिए ये अपने 10,000 रुपये कैसे बांटे, कैसे एलोकेट करेगा, किस प्रकार एलोकेट करेगा अपने 10,000 रुपये को, कि ये किस प्रकार से एलोकेट करेगा कि अपने सेटिस्फैक्शन को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज कर सके, गेन कर सके, मैक्सिमाइज और गेन कर सके ज्यादा से ज्यादा। तो यही थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ना है। फिर आता है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और सप्लाई, इसको जनरली सप्लाई भी बोलते हैं। इसको आगे जाके एक चैप्टर आएगा सप्लाई, उसमें भी पढ़ना है हमें सप्लाई। It analyzes how a producer decide what to and how much produce. The producer focus on the maximization of profit. It analyzes, ये बताता है कि किस प्रकार how produce and what to produce, किस प्रकार और कैसे प्रोड्यूस करेगा कि उसका जो ये होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए एक लोकल फर्म है, ऑनर ए है। अब ए, मान लीजिए ए के पास दूध है और फर्म उसे क्या चीज है, मिठाई बनाने का दुकान है, स्वीट
एक आप मिठाई बनाने का दुकान है और उसके पास 10 लीटर मिल्क है, 10 लीटर मिल्क, 10 लीटर मिल्क है उसके पास। तो वो 10 लीटर मिल्क में क्या बनाएगा? या तो पेड़ा बनाएगा, या फिर स्वीट्स बनाएगा, या फिर बॉयल मिल्क बेचेगा, या फिर इस प्रकार बहुत सारी चीज और भी प्रोडक्ट होते मिल्क के। तो क्या करेगा इन सभी चीज में से कि उसका सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, कैसे बनाएगा और क्या बनाएगा। या तो स्वीट्स बनाता है तो उसमें उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। ये इसमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर में कि एक प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करे और कैसे प्रोड्यूस करे कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा हो जाए। ये तीसरे पॉइंट पे आते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस, मतलब कि प्राइस की थ्योरी, एक कीमत किसी वस्तु की कैसे नापी जाएगी उसके बारे में जानना है। इट स्टडीज हाउ प्राइस ऑफ गुड, ये बताता है कि किस प्रकार गुड का प्राइस आर डिटरमाइंड मतलब होता है कि आंका जाता, आंकना। इन द मार्केट, एक मार्केट में किस प्रकार किसी वस्तु का प्राइस आंका जाता है थ्रू द इंटरेक्शन सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्स, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत। इसका मतलब है कि इट स्टडी हाउ प्राइस, ये बताता है किस प्रकार प्राइस एक गुड का डिटरमाइंड होगा, आंका जाएगा इन द मार्केट, एक बाजार में थ्रू द इंटरेक्शन कम्युनिकेशन सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस, सप्लाई डिमांड फोर्सेस। यदि मान लीजिए कि एक आदमी गया कुछ खरीदने, कोई मान लीजिए क्या खरीदने, मवालिया खरीदने, एग्जाम्पल है, मवालिया खरीदने, मवालिया कीमत 7,000 रुपये है। अच्छा 7,000 में मवालिया खरीदने, तो वो सेलर बोला कि भाई मवालिया कीमत 7,000 रुपये है। बायर उसको बोला कि भैया हम आपका, बायर का काउंटर ऑफर आया कि हम जो आपका मोबाइल खरीदेंगे वो आपका मोबाइल 6,000 में देंगे। तो सेलर बोला कि नहीं भाई हम आपको अपना मोबाइल 7,000 से कम में नहीं बेचेंगे, और बायर बोला कि हम 6,000 से कम में लेंगे नहीं। तो दोनों में कम्युनिकेशन हुआ, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होने के बाद दोनों में एक प्राइस फिक्स होगा। मान लीजिए सेलर, बायर राजी हो गया, मान लीजिए 6200 में मोबाइल लेने के लिए, और सेलर भी इसने रेडी हो गया। ये जो प्राइस डिटरमाइंड हो रहा है, यहाँ पे जो आंका जा रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, यही हमें पढ़ना है थ्योरी ऑफ प्राइस में, कि एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बीच में किस प्रकार किसी वस्तु की प्राइस किस प्रकार से आंका जाता है, किस प्रकार बनाया जाता है, यही हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के थर्ड पॉइंट में पढ़ना है, थर्ड थ्योरी में पढ़ना है। फिर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा खत्म हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बारी है। तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का ब्रीफ डिफिनेशन हमने पहले पढ़ा था कि मैक्रो मतलब होता है लार्ज, फिर से पढ़ते एक बार। मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मतलब होता है बड़ा। ये डील विथ इकोनॉमिक इशू, ये डील करता है इकोनॉमिक इशू एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। ये जो डील करता है ना, इकोनॉमी करता है एज ए होल, बहुत बड़े पैमाने पर करता है। मैक्रो में क्या करता था कि इंडिविजुअल फर्म का, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर का, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में हम जानते थे। और इसमें क्या होता है कि आपको ने एक 1000 इंडिविजुअल, 1000 कंज्यूमर, 1000 फर्म, 1000 प्रोड्यूसर मिल करके एक होल बनाते हैं, एक कंट्री बनाते हैं। एक छोटा सा गली मिल करके एक गांव बनाता है, गांव मिल करके शहर बनाता है, शहर मिल करके राज्य बनाता है, राज्य मिल करके फिर पूरा देश बनाता है, बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बनता है। उसी तरह इसमें हम पढ़ते हैं कि मैक्रो लेवल में कंट्री आता है हमारा, पूरे होल कंट्री की बात होती है, पूरी होल कंट्री के, पूरे इंडिया की बात करेंगे इसमें। यदि हम बात करेंगे कि चीनी कितने रुपए किलो है, तो पूरे होल इंडिया की बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर, ना कि माइक्रो में। आइए देखते हैं वाइटल कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन, थ्योरी टू, इसका मतलब है संतुलन, इन द इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में
अर्थव्यवस्था में संतुलन का जो थ्योरी है वो पहला आता है मैक्रो इकोनॉमिक में। आइए इसमें देखते हैं होता क्या है। इसको ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम, इस थ्योरी का दूसरा नाम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी है। ये हमें हाई लेवल पढ़ना होगा, बीकॉम को हमें पढ़ना होगा, अभी नहीं, तुरंत में इसका भी कोई काम नहीं है। इट स्टडीज हाउ इक्विलिब्रियम, ये बताता है कि कैसे इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन स्ट्रक मतलब रुकता है। व्हेन, कब, जब एस मतलब होता है एग्रीगेट, सप्लाई यस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई फुल फॉर्म, और एडी का मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट का मतलब होता है पूरा, कुल कितना होगा, टोटल कितना होगा। एग्रीगेट का मतलब, एग्रीगेट का नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोलते हैं टोटल। टोटल बोलते हैं, टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड। एग्रीगेट वैसे इकोनॉमिकल लैंग्वेज है, इकोनॉमिकल वर्ड है, और टोटल जनरल वर्ड है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। जब टोटल सप्लाई टोटल डिमांड इक्वल हो जाए तब इक्विलिब्रियम एक इकोनॉमिक में स्ट्रक हो जाता है, मतलब रुक जाता है, तब संतुलन बना रहता है। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम में क्या पढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। ये था इक्विलिब्रियम और ये डिसइक्विलिब्रियम मतलब असंतुलन। पहले संतुलन था, अब असंतुलन हो गया इन द इकोनॉमी। कब होगा असंतुलन? दिस इज द थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है कि महंगाई, और डिफ्लेशन मतलब होता है मतलब महंगाई नहीं होना, घटना। मतलब कि इन्फ्लेशन मंदी, और डिफ्लेशन मतलब हर चीज में, डिफ्लेशन में क्या होता है ना, हर चीज का प्राइस घट जाता है। आगे पढ़ेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के बारे में विस्तार से। इट एग्जाम्स द कॉन्सिक्वेंस व्हेन एडी is greater than AS and AD is जब AS AD से बड़ा हो जाएगा, यहाँ तो देखिए जब ये दोनों बराबर होगा, जब AS और AD इक्वल होंगे तो इक्विलिब्रियम होगा, और जब AS और AD नहीं इक्वल हो, मतलब या फिर एस बड़ा हो जाए या चाहे एडी बड़ा हो जाए। जहाँ यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें एस बड़ा है और इसमें एडी बड़ा है, तो इसमें यदि एस बड़ा हो गया तो तभी भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, या तो एस बड़ा या तो एडी बड़ा हो गया तब पर भी डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। यदि ये इस दोनों में जो संतुलन, या तो एग्रीगेट डिमांड, यदि पूरे डिमांड सप्लाई से कम हो जाए, मान लीजिए सप्लाई किसी वस्तु का, किसी मार्केट में किसी वस्तु का सप्लाई, जैसे कि मान लीजिए पूरे मार्केट में मैगी का सप्लाई 50 पीस है, 50 पैकेट है, और डिमांड उसका 100 पैकेट का। इसमें क्या हो रहा है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, या फिर क्या हो जाए, उल्टा हो जाए, 500 पीस ये हो जाए, क्या कहते हैं, मैगी हो जाए, और 100 पीस आपको ये 100 पीस डिमांड हो जाए। तो इसमें क्या देखिए, सप्लाई ज्यादा हो रहा है, इसमें डिमांड कम हो रहा है। या तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तब पर भी दिक्कत है, तब पर भी डिसइक्विलिब्रियम होगा, या तो डिमांड ज्यादा है तब पर भी डिसइक्विलिब्रियम होगा। तो आइए इस डिसइक्विलिब्रियम को किस प्रकार इकोनॉमी में सुधार किया जाता है वो हम पॉइंट 3 में पढ़ते हैं। थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कि थर्ड थ्योरी जो है वो बताता है कि किस प्रकार हम अपनी इकोनॉमी में माइक्रो लेवल पे डिसइक्विलिब्रियम को ठीक करते हैं। इट रिलेट टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, एग्जाम्पल मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी। ये दोनों चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब हम बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे। आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है ये, चैप्टर नंबर लिखा। मॉनेटरी पॉलिसी में जो बैंकिंग में आके पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी में अक्सर ये होता है ना कि या तो हम रेट घटा देते हैं,
बैंक में नया नया पॉलिसीज आते हैं, उस पर उससे क्या होता है ना कि हम जैसे ही इसको मॉनेटरी पॉलिसी में ऊपर नीचे करते हैं तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कम कम ऊपर नीचे होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि एडी फिर से इक्वल टू एस हो जाता है, मतलब कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो गया। और एक बार आप लोग फिर से अपने खुद से पढ़ लीजिएगा। अब आगे ये पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के 2 और पार्ट होते हैं, उसके बारे में आइए जानते हैं। अब हमारे पास दो और टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं, वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये जानते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विथ इकोनॉमिक, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो डील करते हैं इकोनॉमिक इशू के साथ और इकोनॉमिक बिहेवियर के साथ रिलेटेड टू पास्ट, या तो रिलेटेड होगा पास्ट से, भूतकाल से, या तो प्रेजेंट से होगा या तो फ्यूचर से होगा। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है जनरली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से डील करता है। और ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो थ्योरी है इकोनॉमिक्स सबके द्वारा दिया जाता है, समय समय पे दिया जाता है। तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि पॉजिटिव इकोनॉमिक है कि कौन सा इकोनॉमिक्स है। तो व्हाट इज, क्या है, ये प्रेजेंट से बिलोंग करता है। व्हाट वाज, क्या थे, ये पास्ट से बिलोंग करता है। व्हाट वुड बी, मतलब कि क्या होगा, ये फ्यूचर से बिलोंग करता है। उसी प्रकार नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स आता है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हम जानते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इट डील विथ, ये डील करता है, ये बताता है ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमी रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के साथ डील करता है, लेकिन ये ओपिनियन बताता है, ये सुझाव देता है, न कि ये बताता है कि क्या थे, क्या है, क्या होंगे। ये किसी प्रकार का खास स्टेटमेंट नहीं देता कि ऐसा ही होना चाहिए था, ये सिर्फ ओपिनियन सुझाव दे करके छोड़ देता है। इसका स्टेटमेंट होता है व्हाट आउट टू बी, मतलब क्या हो सकते हैं या फिर क्या होना चाहिए। इसके स्टेटमेंट में हमको ये पढ़ना है। तो आज की वीडियो बहुत लंबी बन गई है, तो अब आगे हम सब अगले वीडियो में इस दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। ये ब्रीफ डिस्कशन था नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक के बारे में। तो धन्यवाद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।